वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका और सारे जहां के दाता मेराज के दूल्हा हबीब खुदा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर दरूद शरीफ का हदिया निछावर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात, इंतहाई मसर्रत व शादमानी की बात है कि बरसों के इंतजार के बाद उसी जात से मुलाकात है जिसके लिए लोग अपनी आंखों को फर्श राह किए हुए थे। मेरे दाहिने बाजू में वो जलवागर है। बहुत जल्द आप उनकी तकरीर दिल पजीर से अपने आप को सादमान करेंगे। चंद मिनटों के लिए ये बंदा हाजिर है। मुंतज़िमीन इजलास आला हज़रत कॉन्फ्रेंस के जो अराकीन हैं, मेंबरान हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आए हैं, खुद भी सुनने के लिए आए हैं। इसलिए वो भी अपने आप को सुनने के लिए तैयार कर लें। और जो औरतें हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, वो भी अपनी जुबान को खामोश रखें, बाअदब बन जाएं। जितने अदब व एहतराम के साथ आप जिक्र खुदा और रसूल सुनेंगे, उतनी ही ज़्यादा अल्लाह की रहमतों के आप हकदार बनेंगे। हज़रात, ये आला हज़रत कॉन्फ्रेंस ये कितने साल का हुआ है? 19वां। ये 19वां सालाना आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है। बिला नागा हर साल होता रहा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी होता रहेगा। इसके इनेकाद के लिए कभी आंधियां आई, कभी तूफान आया, कभी रुकावटें पैदा की गईं, मगर जिसको आला हज़रत चाह ले, कौन है जो उसको पीछे छोड़ दे। आला हज़रत का पैगाम इसी स्टेज से हर साल आप तक पहुंचाया जाता है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले जमाने में भी पहुंचाया जाता रहेगा। ये मजमा जिसके सरों में आज टोपियां नजर आती हैं और जो इसको सरमस्ती के आलम में बैठे हुए हैं, ये भी आला हज़रत ही की देन है। आमतौर से आला हज़रत को लोगों ने इस तरह से तारुफ करवाया है कि वो देवबंदियों के लिए ज़हरे हलाहल है। देवबंदियों के लिए
सीमे कातिल हैं, बरहना तलवार थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो इस्लाम के हर शोबे में अपनी निशानी छोड़ गए। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आला हजरत की हिदायतें मौजूद न हो और उन पर कलम मेरे आला हजरत ने न चलाया हो। आज मामला सिर्फ अकीदे का नहीं है, बल्कि बदअमली का भी है। इमाम अहमद रजा ने तमाम अहले सुन्नत को बदअमली से बचने की भी हिदायत दी है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर शोबे में मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत की पैरवी की दावत दी है। और वो दावत क्यों न दें? इसलिए कि वो तो कुरान के मुफस्सिर थे, वो अहादीस के मुहद्दिस थे, और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फिक्र के बहुत बड़े तर्जमान थे। अल्लाह तबारक व तआला का एक इरशाद समाअत कीजिए। परवरदिगार फरमाता है कुल, जिसका तर्जमा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ए महबूब तुम फरमा दो। कैसा लग रहा है? तुम भी है और फरमा दो भी है। जहां तुम का मकाम होता है वहां कहने का मकाम होता है। जहां तुम बोला जाता है वहां कह दो कहा जाता है। लेकिन ये अजब मामला है कि तुम भी कहा जा रहा है और उसके बाद फरमा दो भी कहा जा रहा है। उसका सबब क्या है? जान लेने के बाद मेरा यकीन है कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आला हज़रत की निगाहों में दो चीजें थी, दो जातें थी, एक खालिक की जात और एक मखलूक की जात। आला हज़रत ये बताना चाहते हैं कि हुक्म देने वाला खालिक है, अल्लाह है, और वो जब अपने बंदे को हुक्म देगा तो वो जात चूंकि सबसे आला है, वो मुखातब करेगा तो तुमसे करेगा। लेकिन आला हज़रत से परवरदिगार ये फरमा रहा है, प्यारे मेरे बंदों को अपनी उम्मत को सुना दो, अपनी उम्मत को बोल दो, मेरे बंदों को कह दो। उसके लिए बंदों की रियायत करते हुए, क्योंकि हर बंदे का पर हाकिम मेरा रसूल है। इसलिए इमाम अहमद रजा ने ज़ाते इलाही के पेशे नजर तुम फरमाया और मखलूक की ज़बात के पेशे नजर फरमा दो फरमाया है। क्या खूबसूरत तर्जुमा है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कुल ए महबूब तुम फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। परवरदिगार फरमाता है, फत्तबिऊनी, महबूब फरमा दीजिए कि वो तुम्हारी पैरवी करें, वो तुम्हारे पीछे पीछे चले। अल्लाह अकबर। गौर करने का मकाम है मेरे प्यारों। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे महबूब की पैरवी करो। क्यों? अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो रोजे रखो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो ज़कात दो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो बाप माँ की इताअत व फरमाबरदारी करो, मुझसे अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो बंदों के हुकूक को अदा करो। ऐसे मौके पर परवरदिगार ने न नमाज का जिक्र फरमाया, न रोजे का जिक्र किया, न हज और ज़कात का जिक्र किया, बल्कि फरमाया, ए लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल के पीछे पीछे चलो, मेरे रसूल की इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो। क्यों? इसलिए कि
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वही इबादत, वही रियाजत, वही इताअत, वही इत्तिबा परवरदिगार आलम की बारगाह में मकबूल है जिसमें मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत शामिल हो, उनकी इत्तिबा शामिल हो, उनकी पैरवी शामिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अगर कोई बंदा ऐसा हो जो बोले कि अल्लाह ने मुझे बहुत ताकत दी है, मैं फज्र में फकत 4 रकअत नहीं 8 रकअत पढ़ सकता हूं, बंदे ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ फरमा है, अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद अरफे रसूल अजहरी तशरीफ फरमा है। पूछिए इनसे कि अगर कोई बंदा 4 की जगह पर 8 रकअत पढ़ता है फज्र में, क्या वो बारगाह इलाही में कबूल होगी? हरगिज़ नहीं। हालांकि रकअतें बढ़ गई, क़याम बढ़ गया, रुकू बढ़ गए, सजदे बढ़ गए, तस्बीहें बढ़ गई, तहलीलें बढ़ गई, तिलावत बढ़ गई, लेकिन बारगाह इलाही में 4 ही कबूल होंगे, 8 कबूल नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि 4 में इत्तिबाए रसूल है, 8 में इत्तिबाए रसूल नहीं है। गोया कि ये इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह की बारगाह में कमियत देखी नहीं जाती बल्कि कैफियत देखी जाती है, तादाद देखी नहीं जाती बल्कि कैफ देखा जाता है। दूसरा सबब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर नमाज का जिक्र नहीं किया, रोजे का जिक्र नहीं किया, हज का जिक्र नहीं किया, ज़कात का जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया मेरे रसूल की पैरवी करो, इसलिए कि जो मेरे रसूल का मुत्तबे होगा, जो मेरे रसूल की पैरवी करने वाला होगा, जो मेरे रसूल की ताबेदारी करने वाला होगा, कसम खुदा की वो मस्जिद का नमाजी भी होगा, मैदान का गाजी भी होगा, अरफात का हाजी भी होगा, वो सुन्नतों का भी आमीर होगा, अल्लाह तबारक व तआला के फराइज पर भी अमल करने वाला होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे रसूल के पीछे पीछे चलो, उनका इत्तिबा करो, उनकी ताबेदारी करो। हजरत ताबेदारी करेंगे मुस्तफा जाने रहमत की। अगर ताबेदारी रसूल पाक की, उनका इत्तिबा रसूल पाक का अगर पेश किया जाए तो ऐसी हजारों रास्ते गुजर जाएंगी मगर उनका हक अदा नहीं होगा। सिर्फ एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर उसका नतीजा और माल पेश करके मैं अपने आप को आपसे रुखसत लूंगा। सिर्फ एक बात, मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि रसूल पाक की ताबेदारी में क्या फायदे हैं। रसूल पाक की अगर आप इताअत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तो अजर मिलेगा ही। आप दुनियावी एतबार से भी आप किस तरह अपने आप को फायदा पहुंचा सकेंगे उसकी एक झलक आप मुलाजा फरमाइए। ये देखिए बरेली की सरजमीन है, उस बरेली की सरजमीन पर एक शख्स सैयदना इमाम अहमद रज़ा से मुलाकात के लिए हाजिर होता है। ज़ोहर की नमाज के बाद इमाम अहमद रज़ा जब मस्जिद से निकले तो उस बंदे ने इमाम अहमद रज़ा से मुलाकात की, अर्ज़ किया कि हुजूर एक मसला जाना है। हज़रत ने फरमाया बोलो। कहा हुजूर ये मसला ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कह दिया जाए, आप इत्मीनान से तशरीफ रखे तो मैं अर्ज करूं। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि भाई पहले बोलो तो सही, क्या मसला है। उसने कहा हुजूर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा मगर कहीं से भी तशरीफ बख्श जवाब नहीं मिला, आप इत्मीनान से तशरीफ रखे तो मैं वो मसला पेश करूं। फिर इमाम अहमद रज़ा ने मुस्कुरा के फरमाया बोलो तो सही। तो उसने अर्ज किया, हुजूर
रसूल पाक से बढ़कर कोई हकीम नहीं, और हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। वजू में हमारे यहाँ 4 फर्ज हैं जो कुरान से साबित है, लेकिन वजू करने से पहले 4 फर्जों को अदा करने से पहले 3 और चीजों को रसूल पाक ने सुन्नत करार दिया है। कलाई तक हाथ धोया जाता है, फिर कुल्ली की जाती है, फिर नाक में पानी डाला जाता है, उसके बाद फराइज़ वज़ू अदा करने की शुरुआत होती है। आखिर इन 3 सुन्नतों पर अमल करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्यों हुक्म दिया? बड़े बड़े आलिमों से, बहुत सारे लोगों से जनाब पूछ चुके थे, तशफ़ी बख्श जवाब कहीं से नहीं मिला था, मगर इमाम मोहम्मद रज़ा तो अल्लाह की आयतों में से एक आयत थे, नबी के मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा थे, इल्मे लदुन्नी उनको हासिल था। उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया कि सुनो, पानी की 3 हालतें हैं। पहली हालत पानी का रंग है, दूसरी हालत पानी का मजा है, तीसरी हालत पानी की बू है। उसी पानी से बंदे का वजू कामिलो अकमल हो, जिसका रंग भी सही हो, जिसका मजा भी सही हो, जिसकी बू भी सही हो। मुस्तफा प्यारे ने हमें हुक्म दिया कि कलाई तक हाथ धो लो, धोकर उसका रंग देख लो, कुल्ली करके उसका मजा चख लो, नाक में पानी डालकर उसकी बू सूंघ लो। जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो वज़ू के फर्जों को अदा करो, ताकि तुम्हारा वज़ू कामिलो अकमल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये देखिए नमाज है, और इस नमाज में जो फर्ज करते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हर फर्ज नमाज से पहले या बाद में या किसी में सिर्फ पहले, किसी में सिर्फ बाद में, या दोनों में सुन्नत रकअतें भी लगी हुई हैं। फज्र में फर्ज से पहले 2 रकअत सुन्नत है, ज़ोहर में फर्ज से पहले भी सुन्नत रकअतें हैं, बाद में भी सुन्नत रकअतें हैं, अस्र में पहले सुन्नत, मगरिब में बाद में सुन्नत, इशा में आगे पीछे सुन्नत। सवाल ये पैदा होता है कि फज्र में 2 रकअत से काम कर सकता था तो मेरे नबी ने और 2 रकअत का इजाफा क्यों फरमा दिया? ज़ोहर में 4 रकअत हमारे लिए काफी थी, आगे पीछे सुन्नत रकअतें मेरे नबी ने क्यों मुकर्रर फरमाई? अस्र में 4 रकअत काफी थी तो पहले नबी पाक ने 4 रकअत सुन्नतें क्यों मुकर्रर फरमाई? सुनो, मेरे रसूल से बढ़कर हम पर मेहरबान कोई नहीं। माँ की ममता मशहूर है, बाप की शफकत मशहूर है, लेकिन कसम खुदा की मेरा रसूल मेरे बाप से भी ज्यादा, मेरी माँ से भी ज्यादा हम पर रहम फरमाने वाला, करम फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फर्ज रकअत से पहले या बाद में या दोनों में सुन्नत रकअतें अदा करने का हुक्म दिया? इसलिए दिया कि अगर फर्ज रकअतों में कोई कमी रह जाए, कोई नक्स रह जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत रकअतों को अदा कर लो। अगर फर्ज में कोई कमी रहेगी तो मेरी सुन्नत रकअतें उन कमियों को दूर कर देगी और तुम्हारे फर्ज को मकबूल बना देगी। पता क्या चला? मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी से हमें इबादत में भी कामिलियत हासिल होती है, हमारी इबादत भी कामिलो अकमल बन जाती है। हजरात, अगर इसी तरह से आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हम पर मेहरबानी फरमाई है। ये देखिए, 2-4 दिन के अंदर ही ईद अज़हा का, ईद अज़हा के महीने का चांद नजर आएगा, उसी में कुर्बानी भी है। ईद अज़हा का चांद निकलने के कितने दिनों के बाद कुर्बानी अदा की जाती है?
10 दिन। 10 दिन के बाद 10वें दिन से कुर्बानी की रस्म अदा की जाती है। हजरात, ईद अज़हा के महीने का नाम ज़िलहिज्जा है। उसकी 10वीं तारीख को रस्म कुर्बानी अदा की जाती है। ये जो कुर्बानी है, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब फरमाया है। किसके लिए वाजिब फरमाया? साहिबे निसाब के लिए। उस साहिबे निसाब के लिए जिस पर फितरा वाजिब है, उसके लिए कुर्बानी को रसूलुल्लाह ने वाजिब फरमाया है। लेकिन वो बंदे भी तो हैं जो कुर्बानी की रस्म अदा करने की ताबो ताकत नहीं रखते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो साहिबे निसाब नहीं है कि वो कुर्बानी की रस्म को अदा कर सके। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने उन लोगों के लिए भी एक अजीम शान दौलत अता फरमाई है। उनके लिए हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो ईद अज़हा के दिन अपने नाखून को तराश लें, अपना खत बनवा लें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कुर्बानी का सवाब अता फरमा दे। और फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दानिश में हजरत इस्माइल जो उनके बेटे हैं उनको कुर्बानी की है, मगर हम जानवर को कुर्बानी कर देंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा हो जाए। सहाबे किराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी में क्या है, कितना सवाब है? मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि दूना सवाब है 10 गुना सवाब है, ये नहीं फरमाया कि 700 गुना सवाब है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि तुम कुर्बानी खुशदिली के साथ करो। सवाब पूछते हो, सुन लो, हर बाल के बदले में एक नेकी है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। मैंने इससे पहले भी कहीं अर्ज किया है कि जब ये रिवायत मेरी नजरों से गुजरी या मैंने इसको जब पढ़ा तो अपने वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती आजम उड़ीसा अलैहि रहमत व रिज़वान से मैंने अर्ज किया कि जो बड़े जानवर हैं, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, ऊंट है, ऊंटनी है, जब इनकी कुर्बानी हम करते हैं तो वो एक जानवर पे 7 आदमी की कुर्बानी हो सकती है। ये भी मेरे रसूल का करम है कि अगर हैसियत नहीं है कि पूरे जानवर की कुर्बानी कर सको तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसे लोगों की सहूलत के लिए हुक्म दिया कि एक जानवर पर 7 आदमी की कुर्बानी हो सकती है। 7 हिस्सा ले लो, 7वां हिस्सा ले लो, एक हिस्सा ले लो, 7 आदमी मिलकर कुर्बानी कर लो। सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाएगी, गुनाहों से बच भी। तो मैंने अपने अब्बा से पूछा कि जब 7 आदमी की कुर्बानी होगी किसी जानवर पर तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हर बाल के बदले एक नेकी है। तो फिर जितने बाल होंगे उन तमाम बालों को तो फिर 7 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक एक हिस्सा एक एक आदमी को सवाब के तौर पर दिया जाएगा। अगर 7 करोड़ बाल हैं तो फिर 7 करोड़ में से 1-1 करोड़ एक एक आदमी को मिलेगा। हमारे अब्बा ने फरमाया, नहीं, तकसीम वहां पर होती है जहां के खजाने में कमी होती है। कमी तकसीम वहां पर होती है जब देने वाला सखी न हो। यहाँ न खजाने में कमी है और न सखावत में कमी है। अगर एक जानवर पर 7 आदमी कुर्बानी देते हैं, मुफ्ती आजम उड़ीसा ने फरमाया कि हर एक को हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी, किसी की नेकी में कमी नहीं की जाएगी। इससे क्या पता चला कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र हश्र में भी कामयाब रहोगे।
अल्लाह फरमाता है कुल, ए महबूब तुम फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की पैरवी करो, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे पीछे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलते रहो तो तुमको क्या फायदा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद इरशाद फरमाता है फायदा क्या मिलेगा। ये बंदे बहुत चालाक हैं, बगैर किसी फायदे के एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। बंदों ने पूछा या अल्लाह, अगर हम तेरे महबूब की पैरवी करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो तू हमें अता क्या फरमाएगा, तेरी तरफ से बख्शिश क्या मिलेगी, तेरी जानिब से इनायत क्या होगी। तो ऐसे मौके पर मेरे परवरदिगार ने ये नहीं फरमाया कि अगर मेरे नबी की तुम पैरवी करोगे तो हम तुमको जन्नत दे देंगे, हुराने जन्नत देंगे, गिलमाने खुल्द देंगे, तुम्हारी गोद में चांद और सूरज की दौलत डाल देंगे। नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी तो ये है कि उसके हबीब की इत्तिबा और पैरवी में अल्लाह ऐसा इनाम देना चाहता है जो जन्नत की बहारों से भी आला हो, हुराने जन्नत से भी आला हो, गिलमाने खुल्द से भी आला हो, चांद और सूरज से भी आला हो। अल्लाह ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम मेरे रसूल की पैरवी करोगे तो मैं तुमको ये इनाम दूंगा कि तुमको मैं अपना महबूब बना लूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, अब मैं तुमसे खुद मोहब्बत फरमाऊंगा। महबूबियत इलाही से बढ़कर कोई दौलत नहीं, महबूबियत इलाही से बढ़कर कोई सरवत नहीं, महबूबियत इलाही से बढ़कर कोई आला नेमत नहीं। इसलिए मुसलमानों रसूलुल्लाह की पैरवी करो, उनके पीछे पीछे चलो, उनका इत्तिबा करो, उनकी ताबेदारी करो, नमाजों की पाबंदी करो, रमजान के रोजे जरूर रखो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, बंदों के हुकूक को भी अदा करने की कोशिश करो और अल्लाह के हुकूक को भी अदा करो। अगर ऐसा करोगे तो खुदा की महबूबियत के दर्जे पर फायज हो जाओगे और जो खुदा का महबूब हो जाएगा, खुदा की कसम पूरी कायनात उसकी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।